जी बेटा, तो टेंसेस के बाद हम बिल्कुल वहाँ पर वापस आएंगे जहाँ से बात हमने स्टार्ट की थी। देखिए, हमने बात स्टार्ट की थी सेंटेंस में कि इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस लिखा कितनी तरह का जाता है। सबसे पहले हमने जिन सेंटेंसेस की बात की वो हमारे पास क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग। हमने कहा पहली तरह के जो सेंटेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो हमारे पास हैं स्टेट ऑफ बीइंग के। उसके बाद सेकंड सेंटेंसेस जो लिखे जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो किस पे लिखे जाते हैं, टेंसेस पे लिखे जाते हैं। मतलब अगर मैं दूसरी आम जुबान में आम लफ्ज़ों में बात करूँ तो मैं कुछ यूँ बोलूँगा कि पहली तरह के सेंटेंस जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा होता। हम चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को नरेट कर रहे होते हैं। जब हम चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा होता, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग। उसके बाद टेंस में हमारे पास दो चीज़ें मर्ज होती हैं। एक हमारे पास क्या मर्ज होता है, टाइम, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, एक्शन। हम किसी स्पेसिफिक टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में एक्शन की बात करते हैं, और उसके बाद साथ हम किसकी बात करते हैं, वॉइस की बात करते हैं कि हमें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखना है, जस्टिफाई करना है, या पैसिव स्ट्रक्चर का। उसके साथ जो हम बात करते हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो एमडी कैट के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमें टेंस में से दो चीजें जस्टिफाई करनी है। हमने कोई सेंटेंस अपनी तरफ से लिखना नहीं है, हमें क्रिएटिव राइटिंग नहीं करनी है, हमें कोई ट्रांसलेशन नहीं करनी है इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश। हमें जस्ट ये जस्टिफाई करना है कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है। देखिए, तो हमें जो दो चीजें चाहिए है वो आपको, हमें टेंस में से हेल्पिंग वर्ब चाहिए और हमें फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। आपको क्या करना है, टेंसेस के हवाले से आपको ये याद करना है, ये याद रखना है कि कौन से टेंस की कौन सी वॉइस में कौन सा वर्ब यूज होता है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। और इसके बाद हम तीसरे सेंटेंसेस की बात करते हैं जो इंग्लिश में लिखे जाते हैं। वो हमारे पास कौन से हैं, मॉडल एक्सिलरी। जिन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन टेंसेस के थ्रू नहीं हो पाती है उनके लिए इंग्लिश हमें स्पेसिफिक क्या करती है, स्ट्रक्चर देती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी में जो वर्ड बेटे हमारे पास शामिल होते हैं वो क्या होते हैं, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट। इस वीडियो में हम सारे जो हमारे पास मॉडल एक्सिलरी हैं, मॉडल एक्सिलरी को वन बाय वन करके देखेंगे और ये भी देखेंगे कि उनके साथ हमें कौन सा हेल्प वर्ब यूज करना है किस सूरत में। देखें, मॉडल एक्सिलरी जो हम यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मॉडल एक्सिलरी हमारे पास है कैन, उसके बाद हमारे पास है कुड, और उसके बाद हमारे पास है वुड। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल एक्सिलरी हमारे पास है शुड। शुड के पैरेलल शुड का सिनोनिम हमारे पास क्या होता है, ऑट टू। उसके बाद ऑट टू के बाद हमारे पास है मस्ट। मस्ट के बाद हमारे पास है बेटे मे, और मे के बाद हमारे पास माइट। माइट के बाद हमारे पास है यूज टू। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, मैं इसको स्टार भी कर रहा हूँ, पास पेपर में आ चुका है, यूज टू। और उसके बाद हमारे पास हैज, हैव और हैड भी मॉडल एक्सिलरी की सूरत में यूज होते हैं, याद रखिएगा। वैसे अगर टेंस फॉर्म में यूज होंगे तो डेफिनेटली इनके साथ थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन हम यहाँ पे टेंस के यूजेज की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर हम हैज, हैव और हैड किसकी बात कर रहे हैं कि आपने क्या करना है, उनको यूज कैसे करना है। देखें, जितने भी है मॉडल एक्सिलरी, अगर आप इनको वन बाय वन देखें, अगर आप किसी एक्शन की एबिलिटी की बात करेंगे, किसी सब्जेक्ट की किसी एक्शन के टुवर्ड एबिलिटी की बात करेंगे कि वो ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कैन का वर्ड यूज करेंगे। प्रेजेंट टाइम होगा तो हम कैन का वर्ड यूज करेंगे, और अगर इसी एबिलिटी के लिए आपने पास्ट टाइम की बात की तो आपको कैन के वर्ड को किस में चेंज करना होगा, कुड में। और अगर इसी एबिलिटी के लिए आपने फ्यूचर की बात की तो आपको कौन सा वर्ड यूज करना होगा, वुड का। लाइक अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं ही कैन ड्राइव अ कार, तो पास्ट में बोलने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, ही कुड ड्राइव अ कार। फ्यूचर के लिए ही वुड ड्राइव अ कार। अगर कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है, तो उसके लिए हम दो वर्ड यूज कर सकते हैं। एक वर्ड हमारे पास कौन सा होता है, शुड का, और एक वर्ड बेटे हमारे पास कौन सा होता है, रेकमेंडेशन है या सजेशन है, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, शुड का। और दूसरा वर्ड जो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं वो कौन सा, ऑट टू। दोनों सेम वर्ड होते हैं।
और अगर हम किसी रिलीजियस ऑब्लिगेशन या हम किसी भी एथिकल सोशल ऑब्लिगेशन की बात करेंगे जहां पर चीजें जरूरी हो जाती हैं, लाजमी हो जाती हैं, या आप इसको बोलें कि अगर किसी रेकमेंडेशन पे स्ट्रेस होगा, किसी रेकमेंडेशन पे एम्फोसिस होगा, अगर हमने ऐसा करना है तो हम उसके लिए शुड और ought to की बजाय कौन सा वर्ड यूज करेंगे? मस्ट का वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद अगर हम किसी के लिए कोई प्रे करेंगे, अगर हम किसी को कोई कर्स करेंगे, ठीक है, या अगर हम किसी से परमिशन लेंगे तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? मे का। और अगर आप यही तीनों चीजें प्रे, कर्स और परमिशन पास्ट टाइम के लिए करते हैं तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? माइट का। माइट जो है वो पास्ट फॉर्म होती है किसकी? मे की। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कुड पास्ट फॉर्म होती है किसकी? कैन की। उसके बाद ऐसी आदत जो ऐसा एक्शन जो हमारी आदत थी लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया गया, अबंडेंट हैबिट के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? यूज टू। यूज टू के 3 स्ट्रक्चर हैं बड़े इंपॉर्टेंट, वो हमने देखने हैं, पास्ट पेपर में भी आ चुका है, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3। उसके बाद हैज, हैव और हैड, जो काम कंपल्शन करना पड़ता है, फोर्सफुली करना पड़ता है, उसके लिए बेटे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? हैज, हैव और हैड का। इसके भी 2 स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2, ये भी हमने बड़े अच्छे से देखने हैं। यूज टू और हैज, हैव, हैड को छोड़ के देखिए, ये जो चीजें मैंने लिखी है सारी, इनको मैं अगर 1 मिनट के लिए क्रॉस कर दूं, अगर मैं 1 मिनट के लिए इन्हें क्रॉस कर दूं तो इन सारी चीजों की हमें एमडी कैट में जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। एग्जाम में हमसे ये जस्टिफाई नहीं किया जाएगा कि इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें और फिर देखें कि आप कैन यूज करते हैं, मस्ट यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं या शुड यूज करते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है, एमडी कैट पेपर में सेंटेंस लिखा हुआ है, हमें सेंटेंस को जस्टिफाई करना है और हमें जस्ट ये जस्टिफाई करना है कि ये जो मॉडल एक्सिलरी लिखा हुआ है इसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होगी। यहां पर भी आपने याद रखना है, टेंसेस के बाद मॉडल एक्सिलरी में भी बेटे आपने याद रखना है इसी तरह 2 वॉइसेस होती हैं जिस तरह टेंसेस में होती हैं। मॉडल एक्सिलरी की सूरत में भी आपका सेंटेंस या तो एक्टिव होगा या आपका सेंटेंस क्या होगा? पैसिव होगा, ठीक है, या आपका सेंटेंस क्या होगा? एक्टिव होगा या आपका सेंटेंस क्या होगा? पैसिव होगा। लाइक मैं बोलता हूं ही कैन रिसाइट द होली कुरान, और दूसरा सेंटेंस में बोलता हूं द होली कुरान कैन बी रिसाइटेड, ठीक है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड, वी मस्ट ऑफर आवर प्रेयर्स, प्रेयर्स मस्ट बी ऑफर्ड। अगर आप मॉडल एक्सिलरी लिख रहे हैं तो मॉडल एक्सिलरी में भी आपको 2 वॉइसेस ही मिलती हैं, या तो आप सेंटेंस लिखेंगे एक्टिव वॉइस में या आप सेंटेंस लिखेंगे पैसिव वॉइस में। अब यहां पे ट्विस्ट ये आपके पास कि इंतहाई आसान है मॉडल एक्सिलरी, इन चीजों की हमें जरूरत नहीं है, हमने कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना, हमने कोई सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं करना है, ठीक है। हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो सब मॉडल एक्सिलरी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म। और अगर हमारा सेंटेंस मॉडल एक्सिलरी में पैसिव वॉइस है तो मॉडल एक्सिलरी के साथ हम बी का एडिशन करेंगे और बी का एडिशन करने के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म। मतलब ये हुआ कि आपके पेपर में, आपके क्वेश्चन में जहां कहीं पर भी मॉडल एक्सिलरी लिखा हो, इंतहाई आसान है, जहां कहीं पर भी मॉडल एक्सिलरी लिखा हो तो आपने ये जस्टिफाई करना है, आपने क्या करना है? आपने ये डिसाइड करना है, ये जस्टिफाई करना है कि आपका जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। 2 ऑप्शन आपके पास होंगी मॉडल एक्सिलरी की सूरत में, या तो आपका सेंटेंस बेटे क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा। इसमें मैं यूज टू, हैज, हैव, हैड को शामिल नहीं कर रहा, इसमें मैं बात कर रहा हूं माइट की, मे की, मस्ट की, ऑट टू, शुड, वुड, कुड और कैन की। इन सारे मामलात में, इन सारे वर्ड की सूरत में, मॉडल एक्सिलरी की सूरत में आपको ये आइडेंटिफाई करना है, जस्टिफाई करना है कि आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस है। अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो सब मॉडल एक्सिलरी वर्ड के साथ, मतलब कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट के साथ आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? फर्स्ट फॉर्म। और अगर आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो आपको 2 एडिशन करने हैं, एक तो आप
थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस के लिए फॉर्म ऑफ वर्ब ही थर्ड होती है। और दूसरा, आपने मॉडल ऑक्सिलरी के साथ किस वर्ड का एडिशन करना बेटे? बी का। तो जो दो स्ट्रक्चर आपने अपने जहन में रखने हैं मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में, वो याद रखेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, और टू, इन सब के साथ अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और अगर आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म यूज होगी। और थर्ड फॉर्म के साथ आपने किस वर्ड का एडिशन करना है बेटे? बी का एडिशन करना है। मॉडल ऑक्सिलरी के लिए आपको कुछ ज्यादा रटने की, लिखने की, समझने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां पर सेंटेंस कैन आए, सेंटेंस में कैन आए, कुड आए, वुड आए, शुड आए, ऑट टू आए, मस्ट आए, मे आए और माइट आए, अगर ये एक्टिवली लिखे हुए हैं, अगर आपका सेंटेंस एक्टिव है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। और अगर इन सब को पैसिव सेंटेंस में यूज किया हुआ है, आपका सेंटेंस पैसिव है, तो इन सब के साथ बी का वर्ड आएगा और थर्ड फॉर्म आएगा। बाकी सारी बातें छोड़ के, इन बातों का एंट्री टेस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये इंप्रेस करने के लिए तो पढ़ाई जा सकती हैं, टाइम ज़ाया करने के लिए तो पढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन एंट्री टेस्ट की प्रेपरेशन के साथ इसका कोई भी दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, याद रखिएगा।